आज लोकसभा में पेश होने वाले कृषि कानूनों को रद्द करने वाले विधेयक पर गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही चाहती थी कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं और किसानों को एमएसपी पर गारंटी मिले और किसान वापस अपने घरों की ओर लौटे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून तो वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन एमएसपी पर किसानों के साथ कोई वार्ता सरकार द्वारा नहीं की गई। देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे शिव मंदिर सुभाष नगर में कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद आज जो है मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर है। बहुत ही अच्छी बात है कि हम धार्मिक कार्यक्रमों में इस प्रकार से बढ़ चढ़कर जब भाग लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सत्संग रहता है, अच्छा संग रहता है और अच्छे विचार मन में आते हैं। और मैं समझती हूँ आज जो शिव पार्वती परिवार की, लक्ष्मी नारायण जी की, बालाजी भगवान जी की जो मूर्ति स्थापना यहाँ पर रही है, उनका आशीर्वाद बना रहे और हमारे पूरे क्षेत्र पर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी मैं आज कामना भी करती हूँ। मैम, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कृषि कानून वापस लेने को, आज जो सत्र है वहाँ पेश किया गया है, तो क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या घोषणाएं करते रहते हैं। लोग पूछ रहे थे कि काला धन वापस आ गया क्या, 15 लाख खातों में आ गए क्या, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी वो मिल गए क्या, एम्स मनेठी में बनना था वो बन गया क्या। तो ये तो घोषणाएं की जा रही हैं और मैं समझती हूँ ये सारा कुछ जो है सारा काम आपने मैं समझती हूँ कि ये जो सारी की सारी घोषणाएं हो रही हैं, जब तक हमारे किसान संगठन, हमारे किसान मजदूर भाई जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, पूरा 1 साल तक उन्होंने अपने हकों की लड़ाई को लड़ा और 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए हैं, ये उनकी शहादत है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना करते हुए तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की बात कही। और आज से सत्र, लोकसभा राज्यसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और 3 कानूनों को रिपील करने की, वापस लेने का जो है आज बिल आएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये शायद राजनीतिक लाभ के लिए, जो कि कई चुनाव राज्यों में चुनाव जो होने हैं, जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही थी, शायद वो कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जो कानून वापस करने की घोषणा है उसका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो किसान संगठन हमारे चाह रहे हैं उनसे बातचीत करके एमएसपी की बात हो, बिजली से संबंधित बात हो, पराली को जलाए जाने की बात हो, इन सब चीज़ों पर भी बात करके ससम्मान किसान अपने घर वापसी करें, ऐसे उम्मीद करते हैं। मैडम, मुख्यमंत्री का कहना है कि एमएसपी संभव है नहीं, तो एमएसपी पर देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक आपने क्लिपिंग सुनी होगी कि उसमें उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए ये कानून तो वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे वो कह रहे थे। और पीछे से बाई चांस मेरी आवाज आ रही थी कि आप देश के प्रधानमंत्री जी से बात करें। अब वो देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके आए हैं, पता नहीं क्या मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से ऊपर है। अभी ये बातचीत होनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी जरूर मिलनी चाहिए। बड़ी घोषणा करने की भी बात कही गई है। देखिए, जजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है, क्या कारण है? जो उनका क्षेत्र है, गृह जिला सिरसा, वहाँ तो ये लोग घुस नहीं सकते हैं। उचाना जो इनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ये घुस नहीं सकते हैं। क्यों दूसरे एरियाज में आ रहे हैं, क्यों अपने एरिया में नहीं जाते? अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्थापना का भी स्थापना आज लोगों का जजपा से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि लोगों ने जो इनको वोट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर उनकी सरकार बनाकर हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया।